नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। इंडी गठबंधन की उम्मीदवार जोबा माझी के चुनावी कार्य के संचालन के लिए विधानसभा स्तर पर जगन्नाथपुर में गुरुवार को चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंत्री दीपक बिरुवा, जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंह सहित अन्य नेता शामिल हुए। कार्यालय उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि इंडी गठबंधन की लोकसभा प्रत्याशी जोबा माझी को चुनाव में जिताना ही झारखंड के आंदोलनकारियों के सम्मान एवं वीर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने झारखंड को भाजपा मुक्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन पूरी गंभीरता से चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट गई है। देना चाहते हैं हम लोग, और यहाँ सिर्फ माल ढुलाई करके आयरन ओर को खत्म किया जा रहा है। अब रेलवे फाटक में जाइएगा तो पता चलता है कि आपको कितना देरी तक मैंने रोड में खड़ा होना पड़ेगा। एक गाड़ी पार नहीं हुआ मालगाड़ी, तब तक दूसरा तीसरा गाड़ी आता है। कम से कम 5 से 10 मिनट खड़ा होना होता है। 1 मिनट में जब ये गुड्स ट्रेन चलती है, 24 घंटा में कितना माल ढुलाई करके जो है ना यहाँ से जा रहा होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। वो एक दिन की बात नहीं है, ये निरंतर जो है ना 30 साल, 40 साल, 50 साल से जारी है। यहाँ का माल को दूसरे तरफ ले जा करके आज जीएसटी का ब्रांड आप जान रहे हैं ना, जीएसटी अंतिम में लगेगा। जो बना करके बेच रहा है उसको पूरा माल मिलेगा। जीएसटी का क्या हाल है आप जानते हैं कि छोटा उद्यमी कहाँ खत्म हो जा रहा है। तो बीजेपी की सरकार बोला था ना कि चिड़िया में गुआ में 25,000 करोड़ का हम जो है ना प्लांट बनाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ का आयरन और उसी जगह पर खपत होगा और प्लांट फैक्ट्री बना करके यहाँ पर रोजगार लाने का काम करेंगे। कहाँ गया प्लांट फैक्ट्री? 25,000 करोड़ जगन्नाथपुर विधानसभा से। प्रत्याशी जोबा माझी ने अपने हक, अधिकार और देश के संविधान को बचाए रखने के लिए अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। राहुल गांधी को जिताना है, हेमंत सोरेन को जिताना है, आपको जीतना है। और ये जो पुराना समय से जिस तरह से ये लोग काम किया है, इसका जवाब देने का अवसर आया है। और 13 मई को एक एक बूथ में एक एक वोट ये इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर विजय हासिल करना है और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जीत करना है। मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंह ने भी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की राह आसान नहीं है। देश का संविधान खतरे में है। यहाँ के आंदोलनकारी आदिवासी मूलवासियों के हक, हुकूक व अधिकार खतरे में हैं। 2024 के चुनाव बीजेपी से लड़ेगा, ये जमीन को पता था। और ये जो हम लोग का संख्या था, जो हम लोग सूचना थी, वो सूचना तो हकीकत में बदल गई। लेकिन ऐसे समय में वो हम तो कांग्रेस से, हमारे कांग्रेस भाइयों से मेरा विशेष आग्रह होगा कि ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गई। हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बोल रहे थे कि हमारे पास प्रत्याशी ही नहीं था, ये सीट जमीन को जाना चाहिए। इन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन ये स्थिति पैदा किसने किया? ये स्थिति पैदा किसने किया? जो देश की इतनी बड़ी पार्टी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं मिला, ये स्थिति पैदा किया था मधुपुरा जी। ये स्थिति ऐसा पैदा कर दिया था कि मधुपुरा जी कि हमको बीजेपी में जाना है और अपने कांग्रेस में ऐसे लोगों का एक टीम बनाया और टीम बनाकर सारे संगठन को खत्म कर दिया। फिर से कांग्रेस को जीरो से शुरू करना होगा, ऐसे स्थिति पैदा कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को। कभी भी जब हम लोग विरोध करते थे, सीतापुरा जी का मधुपुरा का विरोध करते थे, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी मधुपुरा जी करते थे, लेकिन पार्टी की तरफ से कभी भी कोई टिप्पणी नहीं आया है। क्योंकि ये अटूट गठबंधन कांग्रेस को चैलेंज कर रहा है।
आज से नहीं, हमको लगता वर्षों से हम लोग का चुनाव में नहीं थे, उस समय से लेकर कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन जो शुरू से रहा है। जब हम लोग पहली बार विधायक बने उस समय भी कांग्रेस और जेएमएम के, और आज 2024 में आज हम जिस गीता को दल बदल करने का, एमएलए बनने का, आज लेकिन ये बता दे रहे जगन्नाथपुर में आज 25 साल के बाद 2000 से आज 2024 आज 25 साल के बाद आज जगन्नाथपुर विधानसभा का आज नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। जान रहे हैं आज सारे लोग गांव-गांव में त्रस्त है एक कूड़ा कूड़ी से। तुम सिर्फ एमएलए बनने के लिए पैदा हुआ है लगता है। अब यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी मूलवासी सारे लोग समझ चुका है। आज हमारे आदिवासी लोगों का आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र में हमारे लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। आज आदिवासी समाज के जो भी बुद्धिजीवी लोग हो, महासभा हो, जुहार संस्था हो, कई संस्था ऐसा है जो आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। साथियों, आज हमारा सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हर कोई एजुकेटेड हो रहा है और हमें सारे लोगों को हम लोग को समझना होगा कि ये साम्राज्य जो है कि कूड़ा कूड़ का हदल बदल लेन फंद, ये जेल के सलाखों हर समय सौदा, कांग्रेस का प्रत्याशी उसी का, बीजेपी का प्रत्याशी उसी का, निगम को हराने का काम सब जगह इसका कच्चा चिट्ठा या खुलने वाला है जगन्नाथपुर से। और मैं साथियों आप सबों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आज 6 विधानसभा का लोकसभा सीट है और पिछले बार आज भारतीय जनता पार्टी को 29,000 वोट मिला था और कांग्रेस पार्टी को, तो कहां से उसका सपना, कहां से उसका सोच पूरा होगा। इसीलिए साथियों अब समय कम है, हम सभी को इस क्षेत्र से श्रीमती जोबा मांझी को तीर धनुष चाक में वोट देकर विजय बनाना है, दिल्ली भेजना है। वहाँ हमारे नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का हाथ मजबूत होगा, हमारा महागठबंधन का सरकार बनेगा और यहाँ का व्यवस्था आप लोग देख ही रहे। 2014 से ना हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, ना अम्बेडकर आवास, ना वृद्धा पेंशन, ना राशन आपको डीलर को हम लोग दोष देते हैं, सरकार ने वहां से काट के बेचता है, अनदेखा करता है। हमारे राज्य के लिए गरीब जनता का अनाज को दबा के बेचते हैं, तो हमारे राज्य में स्थिति क्या होगी। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने सिंहभूम लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव के गुरुवार से जारी अधिसूचना के संबंध में समाहर नाले सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के लिए 13 मई को मतदान होना है। इसके लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो 25 अप्रैल तक चलेगी। नामांकन पत्र की जांच 26 अप्रैल को होगी, जबकि नाम वापसी और सिंबल आवंटन 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतदान 13 मई को होगा। जो समय सारणी है इस प्रकार है। गजट अधिसूचना की तिथि 18 अप्रैल 2024 यानी कि आज। नामांकन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल तक है। समय 11 बजे से 3 बजे तक।
स्क्रूटनी की तिथि 26 अप्रैल 2024, नाम वापस लेने की तिथि 29 अप्रैल 2024, मतदान की तिथि 13 मई 2024, समय सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, मतगणना की तिथि 4 जून 2024। ये समय सारणी है जिसके अनुसार संसदीय क्षेत्र 10 सिंहभूम के अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया की जानी है। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 6 विधानसभाएं कवर होती हैं। विधानसभा 51 सरायकेला, इसमें मतदान केंद्रों की संख्या 431 है। 52 चाईबासा, मतदान केंद्रों की संख्या 284 है। 53 मझगांव, मतदान केंद्रों की संख्या 268 है। 54 जगन्नाथपुर, मतदान केंद्रों की संख्या 233 है। 55 मनोहरपुर, मतदान केंद्रों की संख्या 264 है। 56 चक्रधरपुर, मतदान केंद्रों की संख्या 236 है। इस प्रकार से पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सरायकेला विधानसभा को जोड़ते हुए मतदान केंद्रों की संख्या 1715 है। 6 सहायक निर्वाची पदाधिकारी जो है उनकी विवरणी कुछ इस प्रकार है। 51 सरायकेला श्री सुनील कुमार प्रजापति, 52 चाईबासा श्री अनिमेश रंजन, 53 मझगांव श्री कमलेश्वर नारायण, 54 जगन्नाथपुर श्री मुकेश मछुआ, 55 मनोहरपुर श्रीमती लिली अनुला लकड़ा, 56 चक्रधरपुर सुश्री लीना हांसदा। इसके अतिरिक्त 22 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची जो प्रकाशन की गई थी उसके अंतर्गत सभी विधानसभाओं की जो विवरणी है वो आपको हम प्रेस रिलीज में अलग से दे देंगे। और उसका जो समेकित प्रतिवेदन है वो इस प्रकार है कि कुल मतदाता सूची में जो मतदाता हैं उनकी संख्या 14,24,981 है, जिसके अंतर्गत पुरुष 7,01,514, महिलाएं 7,23,434 एवं अन्य कुल 33 लोग हैं। इसके पश्चात समरी रोल रिवीजन के बाद अभी तक जो मतदाताओं के जोड़ने का और संशोधन का जो कार्रवाई चली उसके पश्चात 17 अप्रैल 2024 को जो बदली हुई जो अपडेटेड स्थिति है उसके हिसाब से पूरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल 14,43,300 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष की संख्या 7,09,724, महिलाओं की संख्या 7,33,543 एवं अन्य की कुल संख्या 33 है। अलग अलग श्रेणी में मतदाताओं को अलग अलग। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के सदर प्रखंड सरनाडीह में गुरुवार को इंडी गठबंधन की विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। बैठक में प्रत्याशी जोबा माझी, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, सुभाष बनर्जी, सोनाराम देवगम समेत अन्य नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर एकजुटता का संदेश दिया। वहीं मंत्री समेत सभी विधायकों ने लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा करते हुए झामुमो नेता व कार्यकर्ताओं में जोश भरा। गीता कोड़ा जैसे धोखेबाजों से दूर रहकर झारखंडी आंदोलनकारियों के सम्मान और वीर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि के लिए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जोबा माझी को जिताने का आह्वान किया। पूरी देश में संविधान खतरे पर है। बैठक में रांची में होने वाली उल गुलान महारैली में हजारों की संख्या में रांची जाने पर सहमति जताई गई। मंत्री ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर चुनाव जीतने की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का जोश भरते हुए झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने झामुमो नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ इंडी गठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ एक बेहतर समन्वय स्थापित कर एकजुट होकर मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने को कहा। 23 अप्रैल को गठबंधन प्रत्याशी जोबा माझी के नामांकन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। कम से कम ये हेमंत सोरेन ने स्थिति को बदल दिया। सर्वजन पेंशन लागू करके कोई भी वृद्धा विधवा विकलांग किसी को भी पेंशन से मुक्त नहीं हुआ और यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिले। कम से कम 100% तो नहीं करेंगे लेकिन 99% तो लोगों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं बताइए सर्वजन पेंशन योजना से। उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन ने जेल जाने के पहले एक सोचा, क्योंकि यहाँ का औसत आयु जो है ना 70 वर्ष से अधिक नहीं है और खास करके महिलाओं की आयु जो है ना उससे भी कम है। इसीलिए उन्होंने ये संकल्प जारी किया कैबिनेट के निर्णय से कि जिसका भी उम्र महिलाओं का 50 साल उम्र होगा उसको भी पेंशन का लाभ दिया जाए। और खुशी की बात है कि माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी ने इस योजना को लॉन्च कर दिया और योजना का शुरुआत हुआ है और अभी 50 वर्ष तक के महिलाओं को भी पेंशन मिलेगा। उसमें कोई आरक्षण का कैटेगरी नहीं है, जनरल हो, ओबीसी हो, गोप हो, ताती हो, आदिवासी गैर सभी लोगों को इसका लाभ देने का जो है ना घोषणा की। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने गुरुवार को
टोंटो प्रखंड के गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए झामुमो पर जमकर निशाना साधा। गीता कोड़ा ने कहा कि मोदी सरकार पर झामुमो जमीन लूट का आरोप लगाती है, लेकिन सच तो यह है कि झामुमो सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन खुद जमीन घोटालों में सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो एक प्रोपेगेंडा के तहत ऐसा भ्रामक व झूठ की राजनीति कर रही है ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार ने कभी भी किसी आदिवासी की जमीन नहीं लूटी। उन्होंने कहा कि झामुमो वाले बताएं कि मोदी सरकार ने किसकी जमीन लूटी। जमीन एवं विकास कार्यों में लूट तो झामुमो वाले मचाए हुए हैं। मोदी सरकार आदिवासियों का हित चाहती है, इसलिए जिले के 18 प्रखंडों में एकलव्य स्कूल खोल रही है ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। महिला समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण भी उसी की देन है। किसानों की मदद के उनके खाते में सालाना 6,000 भी भेजती है। गृहिणियों के लिए उज्ज्वला योजना चलाई, गरीबों को पीएम आवास दिया। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक की फ्री इलाज के लिए मदद केंद्र देता है। पीएम सड़क योजना, डीएमएफटी फंड समेत कई कल्याणकारी योजनाएं भाजपा की ही देन हैं। लेकिन झामुमो वाले इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर गरीबों को और गरीब बना रहे हैं। गीता कोड़ा ने कहा कि टोंटो के लोग आज भी पत्तल, दातुन, लकड़ी बेचकर जीवन यापन को विवश है। इसके पीछे झामुमो का प्रोपेगेंडा काम कर रहा है। वह नहीं चाहती हैं कि इन सुदूरवर्ती गांवों का समुचित विकास हो, क्योंकि विकास होने से लोग शिक्षित व जागरूक हो जाएंगे तो उनकी भ्रामक एवं झूठ की राजनीति की पोल खुल जाएगी। वे केंद्रीय योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में रुकावट डाल रहे हैं। जब मैंने इसका पर्दाफाश किया तो मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत झामुमो वाले ने हमला किया, जो न केवल अलोकतांत्रिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। यदि जनता की आवाज बुलंद करना गलत है तो ये गलती बार बार करूंगी। कभी नेल का व्यवस्था बनो नेन कोलान दिसुमरिया व्यवस्था के काको अदाना तो चिना अबो नेन कोलान दिसुमरिया पार्टी को नेना को उड़ूतिया दरकार हो को चिमिन चिलके ने को मुरकु को बाई को ना अबो ठीक है काजी तंटाई लेना अबो लगुरी बाबू चाबो मुरकु बाई के तके ने को राजकीय को नाम नेनरिया उदाहरण 2-3 मिनट। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र चुनाव का गुरुवार को अधिसूचना जारी होने के प्रथम दिन 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा। नामांकन पत्र खरीदने वालों में 3 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। नामांकन पत्र खरीदने वाले उम्मीदवारों में इंडिया गठबंधन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जोबा माझी, निर्दलीय प्रत्याशी जॉन मिरन मुंडा और दुर्गा लाल मुर्मू, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से दामोदर हांसदा और SUCI से पान मनीष सिंह ने नामांकन पत्र खरीदा है। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। पश्चिमी सिंहभूम
के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने समाहर नाले परिसर से गुरुवार को टीवी स्क्रीन, वीआर यंत्र, जीपीएस, ध्वनि विस्तारक यंत्र युक्त वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वाहन नियमित रूट चार्ट के अनुसार सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में घूम घूमकर मतदाताओं को 13 मई को मतदान कराने के लिए प्रेरित करेगी। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अनिमेश रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर रीना हासदा, सहायक समाहर्ता श्रुतिराज लक्ष्मी ने वीआर यंत्र पहनकर निर्वाचन से संबंधित फिल्म को देखा। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने गुरुवार को सोनुआ में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक और भाजपाइयों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। मौके पर उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा की जीत के लिए रणनीति बनाया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता 13 मई के मतदान के लिए अपने अपने क्षेत्र के लोगों से मिलकर पार्टी के संकल्प घोषणा पत्र का वितरण करें और जानकारी दें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी तैयारी करें कि हमारी प्रत्याशी की भारी मतों से ऐतिहासिक जीत हो। उन्होंने 22 अप्रैल को गीता कोड़ा के नामांकन के मौके पर कार्यकर्ताओं को चाईबासा आने को आमंत्रित भी किया। हम लोग वोट में जिता करके भेजे, ये हम सारे लोग को संकल्प करने की जरूरत है। तब तक पहले मतदान, उसके बाद जलपान। ये पार्टी का एक ध्येय है। पार्टी का 20 दिन बाकी है। समझ लीजिए कि उस दिन अगर मेहनत कर दिए तो इस लोकसभा क्षेत्र से जीतेंगे तो जरूर, लेकिन ऐसा जीत होगा ना भूतो ना भविष्यति। ना कभी जीत हुआ है ना कभी जीतेगा कोई, ऐसा जीत इस बार होगा। इसलिए दूसरा निवेदन आप लोग को, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गीता कोड़ा 22 अप्रैल को सोमवार के दिन नॉमिनेशन फाइल करेगी, है ना। उसका निमंत्रण आप सभी लोगों को हम दे रहे हैं कि आप लोग सब लोग 11 बजे गाड़ी बेड़े का व्यवस्था पार्टी करेगी, हम लोग करेंगे। आप लोग चलने के लिए तैयार रहिए। जितना ज्यादा जरूरत होगा गाड़ी का, उतना गाड़ी का व्यवस्था हम लोग यहाँ पर कार्यालय में हम लोग देंगे, ताकि हमारा एक एक कार्यकर्ता जो जोश खरोश के साथ यहाँ पर नारा लगाए, वहाँ भी लगा करके हमारे प्रत्याशी का हौसला को बुलंद करे और जीत का को पक्का करें हम लोग। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन व्यय प्रेक्षक सुनील वी ने सूचना भवन में संचालित मीडिया कोषांग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यय प्रेक्षक के द्वारा कोषांग कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का जांच कर उचित दिशा निर्देश दिया। इस दौरान एमसीएमसी के तहत किए जा रहे मॉनिटरिंग, प्रेस कतरन, सोशल मीडिया, पेड न्यूज के मॉनिटरिंग सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।